सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। लेट्स बिगिन स्टार्ट। ऋग्वेद में अगन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? टेराकोटा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिलते हैं? सिंधुकालीन स्थित चहूंदड़ो। इसे याद करेंगे। चूहा आ रहा ना यहाँ पर? चूहा। चूहे के पीछे कौन भागती? बिल्ली। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज। हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? फाख्ता को। स्वास्तिक किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडोन। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हल का। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? सेंधवकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि और किस नाम से पुकारा जाता है? बेंड्रोफेंड्रम लिपित। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? गुजरात में। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धोलावीरा। चावल के उत्पादन के लिए साक्ष्य सेंधवपुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर व लोथल से। चावल के उत्पादन के साक्ष्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे दिया जाता है? किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान को दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के लिए। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता से। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1965 से। खेल
प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन किन खेलों के लेखकों पर विचार किया जाता है? उत्तर होगा इसका राष्ट्रमंडल और आयरमंडल से अंग्रेजी के लेखक। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? जल। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। धान का योग्य भाग कौन सा है? खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज। गरीबी हटाओ का नारा भारत में कोई किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी द्वारा। कोसोवा देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री कौन? जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बेंजीन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार के नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बुद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? लेह लद्दाख में। मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जिंक ब्लेंड से। बॉल पेन के आविष्कारक कौन है? जॉन बॉन्ड। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है? लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी। असम के चाय बागान मजदूरों को किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की? असहयोग आंदोलन के दौरान। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? अबुल फजल। उस किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? गन्ना। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका कारण है परावर्तन। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? बहुलित परावर्तन या व्यतिकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयी दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री कोण पर आनत है तो बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। इसे निकालने का सूत्र है 360/60 -1। तो 360/60 6 -1 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार की किरण पुंज है? समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? वो है फिल्म। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? रूस और ईरान के बीच में स्थित है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिकाका झील, जो कि चिली की सीमा पर स्थित है। चिली, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिकाका। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? इरी व ओंटारियो के मध्य। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका। सू नहर किसे जोड़ती है? सुपीरियर झील को हिरन झील से। किस महाद्वीप को उसकी काफ़ी बड़े भाग से वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं? एशिया को।
कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट कोस्युस्को। यूरोप का एक पर्वत है आल्प्स पर्वत। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान। दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तकला मकान मरुस्थल। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सारगोसा सागर। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन खाड़ी। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बोस जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? बेरिंग जल डमरू मध्य। मसाबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? इरिट्रिया। चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया भारत के द्वारा? चीन में।